हिंद दोस्तों, आज हमारा संपूर्ण देश सदमे में है। उसके सभी युवा जो शादी करने की इच्छा रखते हैं और वह सभी माता पिता जो अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं और वह सभी परिवार जो अपने घर में एक अच्छी बहू लाना चाहते हैं जिससे कि घर में एक अच्छा माहौल बना रहे। तो दोस्तों, इन सभी परिवार में एक सामान्य निराशा का भाव जागृत हुआ है। उसका जो कारण है आपको दोस्तों पता ही होगा, राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसकी मेघालय में अपनी पत्नी द्वारा हत्या करा दी गई। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम क्यों घटित हुआ है, ठीक है, मैं उन पहलुओं पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं इसके क्या कारण रहे या कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है कि जिससे इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं और ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम हैं जिन्होंने समय समय पर भारत को हतप्रभ किया है और समाज में निराशा की भावना जागृत की। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में आप काफ़ी सारी जानकारी सुन चुके होंगे। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम हुआ है, ये एक संपूर्ण घटना है, ठीक है, पर घटना के जो डार्क पहलू क्या है या इस प्रकार की घटना समाज में क्यों बढ़ती जा रही है या इस प्रकार की मानसिकता समाज में क्यों जागृत होती जा रही है कि हमारी वैवाहिक संस्था, जिसका हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में इतना महत्व हो चुका है, उसका एक जरिया बना दिया गया है, उसको एक खिलौना बना दिया गया है। उसमें इतने खिलवाड़ हो रहे हैं कि जो नवयुवक है या हमारी नई जनरेशन है, उसका जो विवाह नामक जो संस्था हमारे संस्कार में शामिल है, उसके प्रति दोस्तों विश्वास खोता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही घटनाक्रम के कौन कौन से हैं उनके बारे में, तो दोस्तों, बेंगलुरु के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष के बारे में भी दोस्तों कुछ समय पहले आपने सुना होगा, जिसमें उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना और जो पत्नी के परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा उन्हें प्रताड़ना दी गई, जिसके पश्चात उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया और एक वीडियो के माध्यम से जो अपने जो विचार थे संपूर्ण देश के समक्ष साझा किए। ऐसा ही केस है वो उत्तर प्रदेश में मुस्कान केस है दोस्तों, जिसमें उसने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कराई दी गई थी। तो दोस्तों, ये जो शख्स होते हैं जो इस प्रकार के समाज में निराशा का भाव जागृत करते हैं, ये समाज के कीड़े होते हैं। ये समाज को गंदगी फैलाना चाहते हैं, ये समाज को विचलित करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य फिर भी इतने मजबूत हैं कि इन घटनाओं से हम बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे और हमारे मूल्य और संस्कृति हमें ही बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, इस प्रकार के कीड़े को, इस प्रकार के जो घटना को अंजाम देते हैं, उनसे हमें दोस्तों उनको कुचलना आवश्यक है। तो यही कारण है दोस्तों कि ये मुस्कान कांड के बाद में दोस्तों, ये इंदौर में, मेघालय में जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो राजा रघुवंशी की जो अभी हाल ही में शादी हुई थी, उसकी पत्नी सोनम द्वारा अपने प्रेमी के चक्कर में उसकी हत्या करा दी गई। तो दोस्तों, ये हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बराबर सहभागिता मिलना चाहिए, समाज के हर क्षेत्र में योगदान मिलना चाहिए। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के चलते हम महिला सशक्तिकरण का शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इन सभी घटनाक्रम ने हमें एक नया शब्द दिया है, वो है महिला शक्तिकरण। तो दोस्तों, इन सभी घटनाक्रम से हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि कुछ महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ है, बल्कि कुछ महिलाओं का शक्तिकरण हुआ है। शक्तिकरण का अर्थ होता है कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, ऐसे ही मुस्कान ने और सोनम ने और अतुल सुभाष की पत्नी ने अपना शक्तिकरण का उपयोग करते हुए वो एक परिवार को और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, हमारे समाज में विवाह जो संस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व प्रदान है। वो हमारी सनातन संस्कृति से और हमारे 16 संस्कारों में भी विवाह नामक जो संस्था को दोस्तों संस्कार में शामिल किया गया है। लेकिन इस प्रकार के जो दोस्तों घटनाक्रम होते हैं वो संपूर्ण समाज में निराशा का भाव जागृत करते हैं और सुसाइड, जो बढ़ते सुसाइड के कारण है या जो युवकों में जो निराशा का भाव है, अगर इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहेंगे तो उनमें दोस्तों एक प्रकार से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसमें भी दोस्तों अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी के क्या कारण हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ वर्षों से जब से सोशल मीडिया आया है, जिसमें अपन टेलीग्राम देखते हैं या व्हाट्सएप की बात करते हैं, यूट्यूब की, तो दोस्तों रील्स का ज़माना है। रील्स क्या होती है कि हमारा जिस प्रकार का इंटेंशन होता है, जिस प्रकार का मनोभाव होता है, हम उसी प्रकार की रील्स को काफ़ी सारी देखते जाते हैं। तो दोस्तों, रील्स ने क्या किया है कि हमारा जो माइंडसेट है उसको
एक तरीके से परिवर्तित करने का प्रयास किया है कि हम अगर गलत रील का देखने का प्रयास करते हैं, गलत रील को लाइक करते हैं तो वैसी ही रील हमको मिलती जाती है। अगर हम घृणास्पद रील देखते हैं तो घृणा वाली रील हमको मिलती जाएगी, या हम किसी से विद्वेष रखते हैं तो वही रील हमको मिलती जाएगी। तो दोस्तों मेरा सुझाव है कि आप इस प्रकार की कंटेंट देखें कि जिससे आपके मन में इस प्रकार की सड़न ना लगे, जिससे कि आप किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करें या दूसरे को हानि करने का प्रयास करें। उसके साथ ही दोस्तों आज हमारे संपूर्ण परिवेश में पैसों का लालच भी बढ़ता जा रहा है। पैसे के चक्कर में जो हमारे मूल्य है, हमारी संस्कृति है, हमारे जो परंपरा है, वो पूरी दरकिनार कर दी जा रही है कि हम एक प्रकार से संपूर्ण रिश्ते नाते सबको उपभोग की वस्तु मानने लगे हैं। तो दोस्तों ये सभी कारण हैं जिससे कि इस प्रकार के घटनाक्रम समाज में लंबे समय से या वर्तमान में ज़्यादा घटित हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके उपाय क्या है? तो इसके उपाय दोस्तों कि आप सही परिवेश में रहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छे विचार वालों के लोगों के साथ में रहिए, और इस प्रकार की जो मानसिक या नकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं या इस प्रकार के समाज के जो कीड़े हैं, जो समाज को खाना चाहते हैं या समाज में गंदगी फैलाना चाहते हैं, उनसे दूर रहिए। और अपने बच्चों को भी दोस्तों मोबाइल से सुरक्षित रखिए, क्योंकि मोबाइल आपके बच्चों की मनोदशा को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है, उसके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकता है। तो दोस्तों मोबाइल में काफ़ी सारी प्राइवेसी आती है कि जिससे आप आपके बच्चों को मोबाइल के उपयोग को रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक और आपसे आशा करता हूं कि आप आपकी संस्कृति से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है सर्वधर्म समभाव की संस्कृति कि हम अपने लिए नहीं, संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार के घटनाक्रम हम समाज में कम करने का उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि हमारे संपूर्ण समाज में विवाह नामक जो संस्था है या जो हमारी संस्कृति का अंग है उसकी जो फिर से पुनर्स्थापना होनी चाहिए, और इस प्रकार के जो कीड़े हैं समाज को घुन के तरीके से खाना चाहते हैं और गंदगी फैलाना चाहते हैं, इनका नाश करना आवश्यक है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमें जो हमारे परिवार की अहमियत कि जिसमें हम परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो इस प्रकार की परंपरा से दोस्तों हम जुड़े रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी दोस्तों हमसे प्रेरित होगी, तो जिससे दोस्तों इस प्रकार के घटनाक्रम समाज में नहीं होंगे। इसी के साथ हमारे दोस्तों हमारी संस्कृति की एक विशेषता और है, और जो हमारी समाज की विशेषता गुरु परंपरा। गुरु परंपरा दोस्तों हमको अच्छे सदमार्ग पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हमें सदमार्ग पे चल के ही हम खुद, हमारा परिवेश, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा संपूर्ण राष्ट्र और हमारी आने वाली पीढ़ी सही मार्ग पे अग्रसर हो सकती है। इसके लिए दोस्तों हमें अपने अंदर मूल्य जागृत करने पड़ेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन खुद पे लगाने होंगे, कुछ सही सदमार्ग पे चलना होगा, कुछ लोगों को प्रेरित करना होगा, तभी दोस्तों इस प्रकार के जो समाज के कीड़े हैं हम उनसे बच सकते हैं और हमारे जो बच्चों को, आने वाले बच्चों को नई दिशा और नया भविष्य प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।